हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हे केशव, हे ब्रह्मांड के भगवान, हे भगवान हरि, जिन्होंने रामचंद्र का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। लंका के युद्ध में आप 10 सिर वाले रावण को नष्ट कर देते हैं और उसके सिरों को इंद्र सहित 10 दिशाओं के देवताओं को एक आनंददायक भेंट के रूप में वितरित करते हैं। यह कार्रवाई उन सभी द्वारा लंबे समय से वांछित थी जो इस राक्षस द्वारा अत्यंत परेशान थे। श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि जब भी धर्म का नाश होता है, वे स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वे भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदर्श मनुष्य के चरित्र को स्थापित करते हैं और यह समझाते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को धर्म के पथ पर चलते हुए उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री राम के जन्म की पौराणिक कथा और उनकी कुछ अन्य रोचक लीलाओं के विषय में। सूर्यदेव विवस्वान के वंश में एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था महाराज दशरथ। वे अयोध्या नामक एक महान नगरी के राजा थे। भगवत कृपा से उनके पास सब कुछ था। उनके राज में सभी और खुशहाली छाई थी। किसी प्रकार का कोई कष्ट वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उनकी 3 प्रमुख रानियाँ थीं जिनका नाम था कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इन तीनों के सिवा उनकी और भी अन्य रानियाँ थीं। राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता। महाराज दशरथ के अत्यंत प्रिय मित्र थे जिनका नाम था महाराज रोमपद, जो कि अंग देश के राजा थे। वे निसंतान थे और भगवान से सदा यही प्रार्थना करते थे कि उनके घर में भी कोई बालक या बालिका हो। उनकी स्थिति को देखते हुए महाराज दशरथ को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी पुत्री शांता महाराज रोमपद को दे दी। महाराजा रोमपद दशरथ महाराज के इस महान कार्य से सदा सदा के लिए ऋणी हो गए। लेकिन यह भौतिक संसार है, यहाँ कोई भी प्राणी सर्वदा सुखी नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक सभी प्राणियों के जीवन में कुछ न कुछ कमियां अवश्य रह जाती हैं। इसी प्रकार महाराज दशरथ को भी हर समय एक चिंता सता रही थी और वह यह थी कि उनके पास कोई पुत्र रत्न नहीं है जो उनके वंश की कीर्ति को आगे बढ़ा सके। बीतते हुए हर क्षण के साथ उनका संताप और गहरा होता गया। पुत्र प्राप्ति के लिए वे कई यज्ञ भी कर चुके थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक बार उन्होंने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे विचार विमर्श करते हुए यह सुझाव रखा कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तब उपस्थित उनके महामंत्री सुमंत्र ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ के स्थान पर पुत्र कामेट यज्ञ करने का सुझाव दिया। लेकिन साथ ही साथ महामंत्री सुमन ने यह भी बताया कि यह यज्ञ एक विशेष ऋषि द्वारा ही हो सकता है, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने अपने जन्म के समय किसी भी स्त्री का मुख न देखा हो। जब महाराज दशरथ ने यह सुना तो वो अचंभित हो गए, क्योंकि साधारण तौर पर तो कोई भी बच्चा जन्म लेते ही अपनी माता अथवा धात्री का चेहरा तो देख ही लेता है। अब महाराज दशरथ को लगने लगा कि ऐसे विशेष ऋषि का मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन सुमंत्र ने उनसे कहा कि ऐसे केवल एक ही ऋषि हैं और वे थे ऋषि शुंग। वे विपन ऋषि के पुत्र थे और उनकी विशेष बात यह थी कि उनके सिर पर हिरण के जैसे सींग थे। जी हाँ, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जन्म एक हिरनी से हुआ था। एक समय जब महाराज रोमपद के राज में भीषण सूखा पड़ा था तो उनके मंत्रियों ने उनसे कहा था कि यदि ऋषि श्रृंगी के चरण उनके राज की भूमि पर पड़ जाएं तो तुरंत ही वर्षा होगी और उन्हें इस समस्या से राहत मिलेगी। उस समय महाराजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग का विवाह अपनी पुत्री शांता से किया था। यह जानकर तो राजा दशरथ को लगा कि अब उनकी समस्या का हल अवश्य हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने मित्र महाराज रोमपद को संदेश भेजकर अपने दामाद ऋषि श्रृंग को अयोध्या बुलाया और उनसे पुत्र कामेट यज्ञ करने की याचना की। ऋषि श्रृंग ने उनकी यह याचना स्वीकार की और पुत्र कामेट यज्ञ संपन्न किया। इस यज्ञ में आहुति देते ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिनके हाथ में खीर से भरा हुआ पात्र था। यज्ञ पुरुष ने यह पात्र महाराज दशरथ को दे दिया और उसके बाद ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ से कहा कि वे यह खीर रूपी प्रसाद अपनी प्रमुख रानियों को दे दें, जिससे वे शीघ्र ही पुत्रों को जन्म देंगी। यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात महाराजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को दान दिया और उन्हें विदा किया। अब देखिए, यज्ञ से जो खीर रूपी प्रसाद मिला था वो महाराज दशरथ ने उसका आधा हिस्सा रानी कौशल्या को दे दिया और उन्होंने तुरंत ही इसे ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात बचा हुआ आधा हिस्सा राजा ने 2 भागों में बांटा। उसमें से एक हिस्सा उन्होंने रानी सुमित्रा को दिया और रानी ने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक उसे अपने हाथ में संभाल कर रख लिया। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने दूसरे हिस्से को फिर से 2 भागों में विभाजित किया। उसमें से एक हिस्सा रानी केकई को दिया, जिन्होंने अपने मन में संकल्प के साथ कि उनका पुत्र कीर्तिमान बनेगा और तुरंत उस खीर को ग्रहण कर लिया।
और अंत में बचे हुए एक हिस्से को राजा दशरथ ने फिर से रानी सुमित्रा को दिया, जो अभी भी उसके पूर्व हिस्से को पकड़कर खड़ी थी। इस प्रकार देवी सुमित्रा को खीर रूपी प्रसाद के 2 भाग मिले, जिसे उन्होंने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक अंत में ग्रहण किया। इस दिव्य प्रसाद के फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर देवी कौशल्या तथा देवी कैकेयी ने एक एक पुत्र को जन्म दिया और वहीं देवी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि वशिष्ठ ने जब इन चारों भाइयों का नामकरण किया तो उन्होंने देवी कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, देवी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा, देवी सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। भगवान राम के जन्म को लेकर वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन दिया गया है वह इस प्रकार है कि चैत्र मास की 9वीं तिथि में पूर्ण वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने और कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ। सभी विद्वानों ने भगवान श्री रामचंद्र के जन्म के समय सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि को उच्च स्थिति में देखा था। जब इन 4 भाइयों का जन्म हुआ तो चारों दिशाएं प्रसन्नता और दिव्य आनंद से भर गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों की दिव्य अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी और अयोध्या में तो जैसे कई वर्षों बाद प्रसन्नता की लहर छा गई। एक बड़े से त्योहार के रूप में भी सभी नगरवासी के लिए मानो अपने जीवन का ही सबसे श्रेष्ठ समय था, जब उनके राजा दशरथ के यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म हुआ था और महाराज दशरथ के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें लग रहा था मानो अभी तक उन्होंने युद्ध में जितने विजय प्राप्त किए हैं, जितनी तपस्या और यज्ञ किए हैं, उन सबसे बढ़कर धन्यता का वे अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस आनंद को अपने नगरवासियों के साथ साझा किया। उन सबको अनेक भेंट, उपहार और भोजन देने के लिए उन्होंने अपने राज का खजाना खोल दिया और कई दिनों तक राज में ऐसा त्यौहार मनाया गया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। भगवान श्री रामचंद्र के प्रति सभी का स्वाभाविक आकर्षण था। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये तीनों भाई मानो अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की परछाई थे और सदैव उनकी सेवा में मगन रहते थे। श्री राम के नाम का अर्थ ही होता है जो आनंद प्रदान करता है और उन्हें बाल्यकाल से ही अपने सभी संबंधों को आदर्श रूप से निभाया, फिर चाहे वो एक पुत्र का हो, भाई का हो, पति का हो या फिर आदर्श राजा का। वे एक ऐसे महान राजा थे जो कि सरल भी थे और सामर्थ्यवान भी थे, साहसी भी थे और विनम्र भी थे, सत्यवादी भी थे और सहिष्णु भी, निर्बल भी थे और बुद्धिमान भी। उनके राम राज की आज भी श्रेष्ठ राज के रूप में उपमा दी जाती है। भगवान श्री राम का नाम भी उनके समान दिव्य और कल्पतरु वृक्ष जैसा है, जो मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों का नाश करता है और मनुष्य को परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करता है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर महापात को नष्ट करने वाला है और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान शिव भी करते हुए माता पार्वती से कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।